हर 2 से 3 साल में पाकिस्तान की हुकूमत नए ऑयल और गैस के ज़खायर की डिस्कवरी के बारे में ऐलान करती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद मिली है। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। The crisis-hit country has found new hope at the bottom of the sea. A blue water economy. That's how Pakistani officials are describing the major oil and gas deposits found in the country's territorial waters. Some estimates put the discovery as the world's fourth largest reserves. मीडिया भी इसकी हाइप बनाती है, अवाम को भी इसकी उम्मीद होती है कि मुल्क की अब किस्मत बदलने वाली है और हर बार एक ही अंजाम होता है कि ना ही तेल मिलता है और ना ही मुल्क की किस्मत बदलती है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। Pakistan Premier once again called his country a beggar state. They don't have money to run their government. Stop paying salaries to their diplomats. There's a gas crisis. There are massive protests. Pakistan is teetering on the edge of complete chaos. और अब सामने आई है एक नई कहानी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में छुपे हुए कई कीमती मिनरल्स की। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वहाँ पे वाकई सोना, चांदी और रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं या फिर ये भी सिर्फ एक जुमला और सिर्फ झूठ है। आज की वीडियो में हम असल में इस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बार बार ये दावा किया गया है कि समंदर और ज़मीन के नीचे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमतें, मीडिया और सियासी लोग अवाम को ये उम्मीद दिलाते हैं कि अब इस मुल्क की किस्मत बदलने वाली है, लेकिन दर हकीकत अभी तक ऐसा कोई ज़ख़ीरा सामने नहीं आया जो पाकिस्तान को इंपोर्ट फ्री बना सके। 1952 में पाकिस्तान ने अपना पहला ऑयल फील्ड डिस्कवर किया था, मगर वो बहुत छोटा था। उसके बाद भी 1960s और 70s में बहुत सी ड्रिलिंग्स और सर्वेस किए गए, लेकिन जितनी भी फील्ड्स मिली वो सिर्फ मुल्क की ही डिमांड के छोटा सा हिस्सा पूरा करती है। उसके बाद फिर 1990s में भी हुकूमत ने बड़े दावे किए कि सिंध और बलोचिस्तान में बड़े ज़खायर मौजूद हैं। तेल और गैस के ज़खायर से मुताल्लिक़ कौम को जल्द खुशखबरी दूंगा। कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। $200 बिलियन जो कर्जा किया है वो पाकिस्तान में ये भी उतर सकता है। आपकी इंपोर्ट LNG भी बंद हो सकती है। मीडिया ने फिर से बहुत सारी हेडलाइंस बनाई, लेकिन जब असल नंबर सामने आए तो ये रिजर्व्स कमर्शियल तौर पर काबिल इस्तेमाल ही नहीं थे। यानी ये रिजर्व्स को निकालने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा और मार्केट वैल्यू बहुत कम। सबसे बड़ी हाइप तो 2019 में बनी जब इमरान खान की हुकूमत ने क्लेम किया कि कराची के समंदर के करीब कैटी बंदर और इंडस्ट्री ब्लॉक में बड़े ऑयल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा गया कि ये रिजर्व्स इतने बड़े हैं कि ये पाकिस्तान को अगला सऊदी अरब बना सकते हैं। एक्सॉन मोबिल और ENI जैसी बड़ी कंपनीज को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। हमेशा की तरह मीडिया में हर रोज खबर चलती थी कि इस बार पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। आगे समुद्र में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और लगता यह है कि एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कई बार से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमेशा की तरह चंद महीने ड्रिलिंग करने के बाद ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। ना तो हमें ऑयल मिला ना ही गैस। ये सब कहानियां एक बार नहीं बार बार होती रही हैं। हर बार आवाम को उम्मीद दिलाई गई और इन दी एंड रिजल्ट सिफर। मगर इस प्रोसेस में हमेशा फॉरेन कंपनीज को टैक्स रिलैक्सेशन और स्पेशल बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स और इसके ऑफिशियल्स हमेशा पैसे बनाते रहे हैं। मीडिया TRP हासिल करता रहा है और आवाम के हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। आज तक पाकिस्तान जितना तेल और गैस निकाल सका है वो सिर्फ मुल्क की टोटल जरूरत का 15 से 20% पूरा करता है। मतलब आज भी ये मुल्क 80% से ज्यादा फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें फॉरेन ऑयल कंपनीज को देने पड़ते हैं। यही वजह है कि जब भी ये डॉलर महंगा होता है ठीक उसके साथ ही फ्यूल प्राइसेस भी फौरन बढ़ जाती हैं और सारी इकोनॉमी पर महंगाई का बोझ आ जाता है। $3 billion loan for Pakistan. Around $6 billion. $7 billion
over the next 37. कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास असल में कोई बड़ा रिजर्व होता भी तो शायद ये इंटरनेशनल पावर्स उसको अलाउ ही ना करती कि उसे हम यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं वो अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स और मार्केट मोनोपोली के लिए छोटे मुल्कों को हमेशा डिपेंडेंट रखते हैं। हर 2 से 3 साल बाद अवाम को एक नई उम्मीद दी जाती है कि अब मुल्क अमीर हो जाएगा, अब बिजली सस्ती हो जाएगी, अब रोजगार बढ़ जाएगा, लेकिन असल में अवाम को सिर्फ ज्यादा महंगी फ्यूल प्राइसेस, लोड शेडिंग और इकोनॉमी का बोझ मिलता है। 78 साल से बड़े बड़े दावे किए गए, मगर असल में पाकिस्तान अभी तक बड़ी ऑयल डिस्कवरी से महरूम रहा है। हर प्रोजेक्ट हमेशा हाइप क्रिएट करता है और इन दी एंड खामोशी छा जाती है। आज के दिन तक भी हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन का टोटल 80% फ्यूल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो असल जंग है वो तेल ढूंढने की नहीं, बल्कि अपनी खुद की इकोनॉमी को स्टेबल करने की है। दोस्तों, जो रिसेंटली अभी ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं, कि क्या ये भी हकीकत है या हमेशा की तरह आवाम को चूरन दिया जा रहा है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर शामीन को इजाजत, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।